हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था यूपी पीसीएल टीजी 2 कि दोस्तों किस तरह से एग्जाम क्रैक करें फर्स्ट टाइम में ही। और दोस्तों क्या सिलेबस है, पिछली वीडियो में बताया था, देखा नहीं है तो दोस्तों मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन। जो सब ब्रांच है, ये ट्रेड है, उसमें जो पहला चैप्टर होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड स्वास्थ्य है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मतलब दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य है। इसमें दोस्तों पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा करने के बहुत सारे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, आग, क्या क्या है, इसके बारे में पूरा कवर करेंगे थ्योरी। फिर इस पूरे चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन जितने बन सकते हैं बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले इलेक्ट्रिक शॉक देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। इलेक्ट्रिक शॉक क्या है दोस्तों? जब 90 वोल्ट से अधिक हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है तो इसे हमें झटके का अनुभव होता है। इसी को इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है, कितने वोल्ट से अधिक होने पर हमें झटके का अनुभव होता है। दोस्तों, 90 वोल्ट है। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप। दोस्तों, विद्युत झटके से होने वाली हानियां क्या क्या है, क्या क्या हानियां होंगी दोस्तों, ये भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, शरीर में छाले पड़ना पहला है। दूसरा है किसी अंग का मांस जल सकता है। तीसरा है दोस्तों सांस से रुकावट, मतलब सांस में रुकावट पैदा हो सकती है। दोस्तों, हृदय की गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, ये हानियां होती हैं, और भी हानियां होती हैं दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन दोस्तों, इस जो 4 हानियां बताई हैं दोस्तों, इसमें से विकल्प में करके पूछ सकता है कि विद्युत झटके लगने से कौन सी हानियां हो सकती हैं। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक इसमें से होगा, या फिर कौन सी नहीं होगी उसमें एक अलग विकल्प होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे नोट पॉइंट। दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एसी की तुलना में डीसी अधिक खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है दोस्तों? क्योंकि डीसी का आपने ग्राफ देखा होगा तो एक सीधी लाइन होती है दोस्तों। एक बार जो डीसी का करंट लग जाता है तो समाप्त, चिपका ही रहेगा दोस्तों। जबकि एसी होती है कि करंट बिरंबर अप डाउन नीचे होता है, एक बार झटका देगा छोड़ देगा, तो छोड़ देगा तो समय बच सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है 1 मिली एम्पियर से कम मान के धारा से लगे झटके की अनुभूति नहीं होती। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मिली एम्पियर से कम की धारा है तो झटका का अनुभव नहीं होगा दोस्तों हमें। अभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कितने मिली एम्पियर से कम पर धारा पर झटके का अनुभव नहीं होता। 1 मिली एम्पियर से, 1 मिली एम्पियर से ज्यादा होगी धारा तो हमें झटके लगेगा। दोस्तों, मानव शरीर पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव, आगे कि कितनी मिली एम्पियर तक धारा से विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, 1 से 8 मिली एम्पियर तक, 1 से 8 मिली एम्पियर तक विद्युत धारा है तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस झटके की अनुभूति होती है परंतु ये कष्टदायक नहीं होती, अर्थात मानव इसे सहन कर सकता है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, इतने से एम्पियर धारा है तो क्या होगा, मृत्यु होगी मनुष्य की, नहीं होगी, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप दोस्तों टेबल याद कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा 8 से 15 मिली एम्पियर तक, इससे कष्टदायक झटका लगता है परंतु स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम रहता है, इसलिए इसका सहन करना मानव व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और दोस्तों, दूसरा है 15 से 20 मिली एम्पियर तक, इससे कष्टदायक झटका लगा, स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम नहीं रहता, इसलिए मानव इसे सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, जो 15 से 20 मिली एम्पियर तक है इसे मानव सहन नहीं कर सकता। और 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक दोस्तों है, इसमें स्नायु तंत्र, स्नायु संबंधी नसों के अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। दोस्तों, अब एग्जाम में पूछ लेगा कितने मिली एम्पियर तक धारा प्रवाहित होने पर सांस लेना कठिन हो जाता है। दोस्तों, 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक। आगे दोस्तों, 50 से 100 मिली एम्पियर तक धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा, इसमें श्वास रुकने के कारण दिल की धड़कन बंद हो सकती है, अर्थात इसमें मृत्यु संभव है। दोस्तों, 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु संभव है, हो सकती है दोस्तों मृत्यु। और 100 मिली एम्पियर से अधिक धारा दोस्तों जब प्रवाहित हो जाए तो इसमें शरीर जल सकता है। बिजली के झटके के दौरान स्नायु संबंधी नसें इतनी अधिक सिकुड़ जाती हैं कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है, परिणाम स्वरूप मृत्यु निश्चित है। उसमें दोस्तों संभव हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 50 से 100 मिली एम्पियर, इसमें 100 मिली एम्पियर से दोस्तों मृत्यु निश्चित है, होगी ही होगी, इतनी मिली एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित हो जाए मनुष्य के शरीर से। दोस्तों, आगे देखते हैं आग। आग क्या है दोस्तों? आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ व ऊष्मा तथा ऑक्सीजन के संपर्क में उत्पन्न होता है।
और दोस्तों आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। आग कहीं लगनी है तो उत्पन्न होती है तो उसके लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन दोस्तों एक विकल्प में करके पूछा जा सकता है। इसमें से कौन सा पदार्थ के द्वारा या आग नहीं लगेगी? विकल्प दिया रहेगा ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, पत्थर। तो उसमें पत्थर से नहीं लगेगी दोस्तों, इस तरह से दिया रहेगा। आगे दोस्तों आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के उपाय, आग की श्रेणी। दोस्तों किस तरह आग कई तरह से लगती है, लकड़ी से लगती है, तेल से लगती है, विद्युत से लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी प्रकार और आग बुझाने वाले उपाय और आग की श्रेणी देखें। दोस्तों ये टेबल आप पूरी पढ़ के जाना बहुत अच्छी तरह से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं। दोस्तों पहला है कार्बोनियस फायर, मतलब दोस्तों लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट एवं लकड़ी के कोयले से लगी आग। यहाँ पे दोस्तों चित्र दे रखे हैं, आप जानते हैं लकड़ी, कोयला, जूट क्या है और इसे बुझाने के लिए क्या उपाय है। दोस्तों इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए पानी, रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इस श्रेणी कौन सी है दोस्तों? इसे क्लास 1 फ्री फायर कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आप देखें। अब इस तरह से अगर क्लास ए श्रेणी की आग लगी है तो आप बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पानी विकल्प में रहेगा और CO2 रहेगा और कई सारे विकल्प रहेंगे, तो उसमें आप याद लगाएंगे पानी या रेत विकल्प में हो या फिर मिट्टी हो। इस तरह से दोस्तों लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, मैं बता दूं, आप पढ़ के इसे जरूर जाना अच्छी तरह से। बहुत तेलीय फायर, मतलब तेल से लगने वाले, जैसे मिट्टी के तेल, डीजल एवं पेट्रोल आदि से लगी आग। इसे दोस्तों क्लास बी की श्रेणी में रखा गया है, इसे क्लास बी फायर कहते हैं। दोस्तों इसके उपाय क्या है? दोस्तों उपाय यहाँ पे दे रखे हैं। इसे बुझाने के लिए होम फायर एक्सटिंग्विशर एवं CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये नाम याद कर लेना, होम फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्लास बी श्रेणी को आग को बुझाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 का प्रयोग किया जाता है और होम फायर एक्सटिंग्विशर CO2 और एक्सटिंग्विशर CO2 का एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों गैसीय फायर, मतलब दोस्तों गैसीय फायर मतलब गैस से आग कैसे लग सकती है? गैस जैसे दोस्तों प्रोपेन गैस, ब्यूटेन व LPG आदि गैसों से लगी आग। इसे दोस्तों इस प्रकार की आग जो लग जाए, गैस से आग लग जाए, तो बुझाने के लिए दोस्तों CO2, हेलोन आदि रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर गैस से आग लगी है तो CO2 और हेलोन आदि रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसे दोस्तों क्लास सी की श्रेणी में रखा गया है, क्लास सी की आग कहते हैं दोस्तों। दोस्तों चौथा है इलेक्ट्रिक फायर, मतलब विद्युत से आग। बिजली के तारों, उपकरणों एवं धात्विक पदार्थों आदि से लगी आग। इस प्रकार की आग को दोस्तों बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा सकता है और सूक्ष्म रेत का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कहीं इलेक्ट्रिक से आग लगी है वहां पे दोस्तों सूक्ष्म CTC का प्रयोग करें या दोस्तों रेत का प्रयोग करें। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों इसे क्लास डी की फायर की आग कहते हैं। दोस्तों 4 श्रेणी में आपका बांटा गया है, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आप दोस्तों पूरी टेबल पढ़ के जाइए और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कंफ्यूजन ना हो, अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों अगली वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड की जाएगी और आप देखते रहिएगा दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मुफ्त में यहाँ पूरी पढ़ाई होगी दोस्तों, एक ही बार में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।